शंकर एक गरीब किसान था जो अपने परिवार के साथ दानपुर नाम के गांव में रहता था। शंकर की 3 बेटियां थीं। खेती के लिए उसके पास एक छोटी सी जमीन थी और वो भी गांव के अमीर सेठ लालचंद के पास गिरवी रखी हुई थी। लालचंद एक भला आदमी था। भले ही शंकर की जमीन उसके पास गिरवी थी, लेकिन फिर भी वो उसे वहां खेती करने देता था। शंकर वहां जो भी फसल उगाता उसे बेचकर ही अपने परिवार का पेट पाल रहा था। किसी तरह गुजारा चल रहा था, लेकिन अपनी बेटियों के भविष्य की चिंता शंकर को हमेशा रहती थी। क्या हुआ जी, इतने उदास क्यों बैठे हो? जिस बाप की 3 बेटियां ब्याहने को बैठी हों और जेब में अठन्नी तक ना हो, उसके मन का हाल ये दुनिया नहीं समझती। पर तुम्हें तो समझना चाहिए ना कमला। सब समझती हूं मैं, बस आपकी तरह हर वक्त परेशान नहीं बैठी रहती। अरे बेटियां हैं तो उनकी अपनी किस्मत भी तो है। जिसके नसीब में जो लिखा होगा वही होगा। ऐसे आपकी तरह सिर भारी करने से क्या होगा? शंकर और कमला बात कर ही रहे थे कि तभी वहां उनकी सबसे बड़ी बेटी मंगला आ जाती है। माँ, मैं सारी बोरियां लेकर आ गई। बाबा, अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं और कांता मिलकर ये काम भी कर लिया करेंगे। अरे बिटिया, पर इतनी भारी बोरियां तुम लोग कैसे? कोई भारी वारी नहीं थी बाबा। आप अकेले कब तक सारे काम करते रहोगे? इतना कहकर मंगला रसोई में चली जाती है और वहां के काम करने लगती है। मंगला सबसे बड़ी होने के साथ साथ बहुत ही जिम्मेदार और शांत स्वभाव की थी। वो अपने पिता की चिंता समझती थी और हर वक्त उनकी मदद करने के बारे में ही सोचती रहती थी। खेत और घर के कामों के अलावा वो सिलाई कढ़ाई का काम भी किया करती थी, लेकिन ये सब काफी नहीं था। उस साल बहुत ज्यादा बरसात होने से शंकर की सारी फसल बर्बाद हो गई, जिससे पूरे परिवार के सामने खाने पीने का संकट आ खड़ा हुआ। ये सब देखकर शंकर की हालत बिगड़ने लगी। वो बहुत बीमार रहने लगा। फिर एक दिन, अरे मालिक, आप यहाँ मुझे बुला लिया होता मालिक। मुझे आज ही पता चला शंकर, तुम्हारी फसल और तुम्हारी तबीयत के बारे में, तो सोचा खुद आकर तुम्हारा हाल चाल पूछ लूं। ये तो आपकी दरिया दिली है मालिक, वरना इस जमाने में हम गरीबों की सुध कौन लेता है। तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है शंकर, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अरे मालिक, पहले से ही आपके इतने एहसान हैं, अब मैं आपसे और... शंकर, मैंने तुम पर कभी कोई एहसान नहीं किया, इंसानियत का फर्ज पूरा किया है बस। हाँ, लेकिन आज मैं तुम्हारी चौखट पर एक इच्छा लेकर आया हूं। कहिए मालिक, मुझसे जो बन पड़ेगा मैं आपके लिए करूंगा। सेठ लालचंद अपने बेटे महेश के लिए शंकर की बड़ी बेटी मंगला का हाथ मांगता है। ये सुनकर शंकर एकदम से चुप हो जाता है। दरअसल वो लालचंद के घर परिवार के बारे में सब कुछ जानता था। लालचंद खुद जितने सरल स्वभाव का था, उसकी पत्नी विभा और उसका इकलौता बेटा महेश उतने ही घमंडी और स्वभाव से कठोर थे। जब शंकर काफी देर तक कुछ नहीं बोला तो लालचंद ने उससे कहा, देखो शंकर, ये मत सोचना कि तुम्हारी कोई मजबूरी है। अब सच तो यह है कि मैं तुमसे इस बारे में काफी पहले से बात करने की सोच रहा था। तुम तो मेरे घर का हाल जानते ही हो, न रुपए पैसे की कद्र है और ना ही रिश्तों की। मैं मंगला को उसके बचपन से देखता आ रहा हूं। मुझे लगता है कि वही मेरे घर और मेरे बेटे की जिंदगी को संवार सकती है। मालिक, कौन सा बाप नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी एक अमीर घर में जाए, लेकिन उसके साथ साथ वो ये भी चाहता है कि उसकी बेटी को हमेशा उसके ससुराल में सम्मान मिले, वो वहां हमेशा खुश रहे। और आपका तो वैसे भी कर्ज है मुझ पर। लोग तो यही कहेंगे ना कि मैंने अपना कर्ज चुकाने के लिए... इतना कहकर शंकर चुप हो जाता है। लालचंद उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, शंकर, मैं तुम्हारी चिंता अच्छी तरह समझता हूं। मेरा यकीन करो, जब तक मैं जिंदा हूं मेरे घर में मंगला बेटी बनकर रहेगी। बाकी लोगों के कहने सुनने की परवाह करते रहोगे तो कैसे अपनी बच्चियों का भविष्य संवारोगे? मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि कोई जबरदस्ती नहीं है। तुम मंगला से बात करके अच्छी तरह सोच समझकर मुझे बताना, ठीक है? अब मैं चलता हूं।
लालचंद ने शंकर को बड़ी दुविधा में डाल दिया था। ऐसे में मंगला खुद उसके पास आकर कहती है, बाबा आप भी कमा लो, वैसे इस चिंता में डूबे रहते हो कि बेटियों की शादी कैसे करोगे। अब जब सामने से रिश्ता आ रहा है तो भी सोच विचार में डूबे हो। बेटिया, सेठ जी भले आदमी है, लेकिन मालकिन और महेश बाबू, उनका थोड़ा डर है मुझे। वो तुझे कभी नहीं अपनाएंगे बिटिया। कोई बात नहीं बाबा, मैं सब संभाल लूंगी। अगर इस शादी से बहुत कुछ बदल सकता है, आपकी मदद हो सकती है, तो मुझे ये शादी मंजूर है बाबा, आप हाँ कर दो। ये कहते हुए मंगला की आंखों में आंसू थे। वो भी जानती थी कि इस रिश्ते में उसे सिर्फ तिरस्कार ही मिलने वाला था, लेकिन फिर भी अपने परिवार की भलाई के लिए वो महेश से शादी कर लेती है। महेश को लालचंद ने जायदाद से बाहर कर देने की धमकी देकर इस रिश्ते के लिए राजी किया था। महेश ने भले ही सबके सामने मंगला से शादी कर ली थी, लेकिन उसने कभी भी मंगला को अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दिया। शादी के कुछ दिन बाद, अरे माँ मेरा फोन कहाँ है? ये लीजिए, ये रहा। इसकी चार्जिंग खत्म हो गई थी तो मैंने सोचा कि क्या सोचा तूने कि अच्छा मौका है, हाथ साफ कर लो, है ना? इतना महंगा मोबाइल पहले तो कभी देखा ही नहीं होगा तूने। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं तो बस। मंगला कुछ कह पाती इससे पहले ही उसकी सास यानी महेश की मां विभा वहां आ जाती है और महेश से कहती है, महेश क्या हुआ बेटा, तू मुझे बुला रहा था ना? हाँ माँ, वो मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा था, इसने छुपा कर रखा था। ओहो, तो इसने अपने रंग दिखाने भी शुरू कर दिए। क्या करूं बेटा, तेरे पापा की बुद्धि ऐसी भ्रष्ट की है इसने और इसके उस फटीचर बाप ने कि क्या कहूं। पर बेटा, हमें ही समझदारी दिखानी होगी। अपना कीमती सामान छुपा कर रखना बेटा। चल अभी चलकर नाश्ता कर ले। विभा महेश को लेकर वहां से चली जाती है। मंगला को ऐसे बर्ताव की उम्मीद पहले से ही थी। वो किसी से शिकायत भी नहीं कर सकती थी, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। विभा और महेश मंगला को बेइज्जत करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते थे। नौबत यहां तक आ पहुंची कि महेश उसके साथ नौकरों जैसा व्यवहार करने लगा। अथू, छी, क्या ये? मैंने तुझसे पास्ता बनाने को कहा था ना? ये क्या बनाकर लाई है मेरे सामने है? जी वो मुझे पता नहीं था कि इसे कैसे बनाते हैं। यही तो रोना है, पापा ने तो बिना कुछ सोचे समझे मर दिया तुझे मेरे सिर पर। क्या क्या सपने थे मेरे, सब मिट्टी में मिल गए। अब कब तक खड़ी रहेगी मेरे सामने ये मनहूस शक्ल लेकर? मेरा बस चलता ना तो तुझे थक्के मार कर निकाल देता इस घर से बाहर। मंगला के साथ ये सब हर रोज होने लगा था। लालचंद को इस सब की खबर तक नहीं थी, क्योंकि वो तो सारा दिन अपने काम के सिलसिले में घर से बाहर ही रहता था। और जब भी वो मंगला से उसका हालचाल पूछता तो मंगला उसे कभी सच नहीं बताती थी। उसने तो बहुत पहले ही इसे अपना नसीब मानकर समझौता कर लिया था। लेकिन फिर एक दिन मंगला के सब्र का बांध भी आखिरकार टूट ही गया, जब महेश अपने साथ अपनी एक दोस्त को घर लेकर आ गया। आओ डार्लिंग, चलो देखो, वो मेरा कमरा है, मतलब हमारा कमरा है। शादी के बाद तुम्हारे हिसाब से ही उसका इंटीरियर करवाएंगे। शादी? किसकी शादी? और ये कौन है जी? ये सब क्या है? महेश, ये कौन है जो तुमसे इस तरह बात कर रही है? ये नौकर है हमारे घर की, फुल टाइम सर्वेंट। मेरे पापा इस पर तरस खाकर इसे घर में ले आए। नौकर? वैसे बर्ताव तो आप नौकरों जैसा ही करते हैं मेरे साथ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी बीवी होने का अधिकार इतनी आसानी से छोड़ दूंगी मैं। वॉट? महेश, वॉट इज दिस? ये अभी तक तुम्हारे घर में है? तुमने इसे तलाक नहीं दिया अभी तक? शीना डार्लिंग, मैं इसे अपनी पत्नी नहीं मानता। मैं तो कब का इसे तलाक दे देता, लेकिन वो पापा है ना। तुम मेरे साथ अंदर चलो, मैं तुम्हें सब समझाता हूं। आपके मानने या ना मानने से सच्चाई नहीं बदलेगी। मैं आपकी पत्नी हूं और मेरे रहते आप किसी को मेरी जगह नहीं दे सकते। तो तेरे मरने के बाद तो दे सकता हूं ना? महेश गुस्से से पागल हो चुका था। उसने बिना कुछ सोचे समझे पास की टेबल पर रखे फ्लावर वास को उठा लिया और मंगला की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन अचानक वो खुद ही कांच की टेबल से टकरा गया। वो टेबल पर गिरने ही वाला था कि मंगला ने खुद आगे बढ़कर उसे सहारा दिया, लेकिन महेश को संभालते संभालते वो खुद कांच की टेबल पर गिर पड़ी।
कांच चूर चूर हो गया, जिससे मंगला का पूरा शरीर लहूलुहान हो गया। ये सब देखकर शीना घबरा गई और तुरंत वहां से भाग खड़ी हुई। अब महेश भी घबरा गया, लेकिन मंगला को उस हाल में छोड़कर जाने की हिम्मत वो नहीं कर पाया। उसने तुरंत फोन करके एम्बुलेंस को बुलवाया और मंगला को अस्पताल लेकर गया। इलाज के बाद मंगला को होश तो आ गया, लेकिन उसे कई गंभीर चोटें आई थी। डॉक्टर्स ने उसकी हालत देखते हुए पुलिस को बुला लिया था। पुलिस ने जब मंगला से सारी सच्चाई पूछी तो मंगला ने कहा, ये सब मेरी ही गलती से हुआ इंस्पेक्टर साहब। मैं बहुत जल्दी में थी, पांव फिसल गया तो सीधा कांच की टेबल पर जा गिरी। मंगला का बयान लेकर पुलिस तो वहां से चली गई, लेकिन महेश वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। उसने मंगला के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, मुझे माफ कर दो मंगला, तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार मैं हूं। अपनी अमीरी के घमंड में मैंने कभी तुम्हें समझने की कोशिश नहीं की। तुम्हारे साथ हमेशा गलत करता रहा, और फिर भी तुमने। ऐसा मत कहिए, पति पत्नी का रिश्ता इतना कमजोर नहीं होता कि अमीरी गरीबी का फर्क इसे तोड़ दे। जो हुआ उसे भूल जाइए। इस हादसे ने मंगला के प्रति महेश का नजरिया बदल दिया था। महेश की सोच बदली तो विभा ने भी मंगला को अलग नजरिए से देखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मंगला ने अपनी अच्छाई से अपने घर में अपनी जगह हासिल कर ली। ये सब देखकर सबसे ज्यादा खुश लालचंद था। आखिर ये उसके भरोसे की भी तो जीत थी, जो उसे हमेशा से मंगला पर था।